Hello everyone. Hi, myself Darshini. I am the owner of Disha Nursery. So from past few days आपको मेरा videos दिखता भी होगा नहीं भी दिखता होगा. Some people might know me और कुछ नहीं भी जानते रहेंगे. तो yes, the nursery that I have usually I share videos about like my plants, watering them, what kind of care that they require and उसके साथ कौन से insects, butterflies जो भी मेरे nursery में आते हैं I like to share those moments with you. And this is not like a general video that I usually share. It is about experience or the journey that I had with my first client and specifically related to the lawn grass. Okay, plants तो usually कोई भी आ रहा है लेके जा रहा है, then उनके सवाल जवाब, all these things are happening. Each and everything is a new experience for me. But this lawn grass वाला thing was a major thing because बहुत सारे problems हो गए थे. And in this whole journey I was like pissed off, literally pissed off, and each and every moment said कि क्यों भाई तू क्यों आ गई इधर जॉब छोड़ के. बट या इट्स कम्प्लीटली फाइन. हम लोग ने मतलब हर एक सिचुएशन ओवरकम किया है, तो वैसे ही हम लोग ने ये सिचुएशन भी ओवरकम किया. बट इन दिस पार्ट वन, ओके, आई विल बी शेयरिंग यू लाइक 3 पार्ट्स. इन दैट आई विल बी शेयरिंग यू अबाउट द जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड, कैसे वो ऑर्डर मुझे मिला था एंड फिर उसके बाद वो डिलीवर हुआ भी कि नहीं, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं. सो ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग यू. Alright, so this is the part one. So as हमारी जो नर्सरी है, it is in Khopoli. Okay, so that is on the Khopoli Pali road. एंड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इमेजिका है. एंड इमेजिका से थोड़े पहले वो क्लाइंट का फार्म है. तो उसने मुझे बोला था कि उसने अपने आदमी को फर्स्ट डे भेजा था कि ऐसे ऐसे मेरे बॉस को रिक्वायरमेंट है, हम लोग को 2000 स्क्वायर फीट ऑफ लॉन ग्रास चाहिए, उसमें भी बरमूडा ग्रास. ओके, सो उसमें कोरियन ग्रास आता है, बरमूडा ग्रास होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. तो उसको बरमूडा वाला ग्रास चाहिए था. ओके, एंड उससे बोला था मुझे 2000 स्क्वायर फीट के लिए. एंड मैंने उसको अपना रेट बता दिया था कि इट विल बी गोइंग अप टू लाइक 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो यूजुअल रेट है यहाँ पे विद ट्रांसपोर्टेशन. ऑल राइट, बट इन दिस सिनेरियो वो जिद पकड़ के बैठा था कि नहीं यार इतना तो नहीं हो पाएगा करके. मैंने आई सेड कि नहीं यार चलो, आपका नहीं मेरा नहीं, 20 इज द मैक्स दैट आई कैन ट्राई बिकॉज आपका क्वांटिटी भी बहुत कम है. फॉर यू गाइज आपको ऐसा लगता होगा अरे यार 2000 स्क्वायर फीट, बट वो कुछ भी नॉर्मल नहीं हो. 2000 स्क्वायर फीट कहाँ गायब हो जाता है उनको ही मालूम. यहाँ पे मतलब मिनिमम ऑर्डर भी आप देना चाहते हो ना, तो इट इज लाइक 5000 10,000 ऐसे लॉन ग्रास मतलब खरीदते हैं पर स्क्वायर फीट. ओके, सो इन दिस मतलब ये फेज में है ना, मैंने उनको समझाया भी था. तो ही वॉज लाइक कि नहीं मैं तो 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अफोर्ड कर पाऊंगा. मैंने बोला था 20 एंड ही इज टेलिंग 12. एंड इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि देखो नेगोशिएट करने का पॉइंट भी नहीं आता है बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन इज फार अवे फ्रॉम माइंड. ओके, मैंने 20 बोला, आपने 12 बोला, कुछ नहीं हो सकता करके. तो ऐसे करके मैंने आई गेस 1 या 2 जैन के आसपास मैंने उसका वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया था. ऑलराइट, एंड देन उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट स्टार्ट्स इज लाइक आफ्टर 2-3 डेज ना उसका आदमी वापस आया कि अरे मैम कर लो ना, अभी आप ही पास के मतलब हमारा एक नियर बाय नर्सरी आपका ही है, तो इट विल बी बेटर कि आगे भी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, हम लोग को प्लांट्स वगैरह भी खरीदना है. एंड इज लाइक कि चल ठीक है अभी इतना बोल रहा है जस्ट ट्राई. तो मैंने बोला रेट का आप क्या करोगे करके, बिकॉज मेन इज द रेट. ओके, सो मैंने उसको रेट के लिए पूछा एंड देन ही वाज लाइक कि हाँ मतलब चलो आपका नहीं मेरा नहीं, विल अग्री अपॉन 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. ऑल राइट, तो उसके अंदर भी मैंने उसको बताया कि देखो आप जो क्वांटिटी बोल रहे हो ना जैसे 2000 स्क्वायर फीट, उसके लिए मैं अग्री कर रही हूँ. एंड देन ही वाज लाइक कि नहीं नहीं मैं 2000 खरीदना चाहता हूँ बट मैं उसके पैसे भी अभी नहीं दूंगा. एंड उसके बाद आप ला के वो रखो, मैं आपसे धीरे धीरे करके लूँगा. मैंने बोला देखो ये सब तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि लिए मैं कहाँ रखूँगी, क्योंकि लिए इतना 1000 स्क्वायर फीट अगर मेरे को एक्सेस रखना है. आप बोल रहे हो, ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं मैं ना पहले 500 लूँगा उसका पेमेंट करूँगा, पहले फिर 500 लूँगा उसका पेमेंट करूँगा 500. मैंने बोला ऐसे 4 फेज में आप जो खरीदने की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास भी तो उतना स्पेस होना चाहिए ना रखने के लिए. देन ही वाज लाइक कि नहीं मैडम कुछ ट्राई करो करके. मैं बोली देखो मिनिमम तो एटलीस्ट आपको थोड़ा ट्राई करना ही पड़ेगा. देन कैसे कैसे रोड होके ही वाज लाइक कि हाँ चलो ठीक है, विल एंड अप ऑन 1000 स्क्वायर फीट. ओके, एंड इन दिस होल सिनेरियो आई वाज लाइक कि अरे यार करूँ कि नहीं. देन आई वाज लाइक कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पहले ना एक सेलर से अपने बात कर लेती हूँ जो मेरा सप्लायर है, जो मुझे लॉन ग्रास यूजुअली देता है. तो मैंने सोचा उससे एक बार बात कर लेती हूँ. तो आई वाज लाइक आई ट्राइड द कॉल इवनिंग को. मैंने उसको बोला था कि आई विल गिव यू द कंफर्मेशन टिल नाइट कि मैं आपको दे पाऊंगी कि नहीं मेरे क्लाइंट को जो बायर है खोपोली से. एंड उसके बाद जो सेकंड थिंग मैंने की थी कि मैंने सप्लायर को कॉल किया, मैंने उसको कॉल पे पूछा अभी देखो इतनी भी क्वांटिटी है. तो उसने तो मेरे को पहले ही डायरेक्टली बोल दिया कि देखो अभी तो मेरे पास लॉन ग्रास अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज उसको उगाने के लिए कैसा होता है कि बारिश एक बार जाने के बाद ही वो लॉन ग्रास का वो लोग सेटअप स्टार्ट करते हैं. उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए रहती है. सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस ड्रामा हैपेंड. एंड उसके बाद मेरे को लगा कि यार
नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिए जो मेरा नॉर्मल है उसके पास भी नहीं है, एंड ये रेट जो मैं उसको ऑलरेडी दे चुकी हूँ वो रेट मुझे कोई नहीं दे रहा है। मुझे ईच एंड एवरीबडी इज लाइक टेलिंग 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड अगर मैं पुणे से कोई भी माल यहाँ पे मंगा रही हूँ खोपोली में, द ट्रांसपोर्टेशन इज लाइक ईजिली 6 to 7,000 रुपीज़, एंड उसके अंदर भी मैं इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी मंगाऊंगी तो नो बडी वॉज एंटरटेनिंग मी। फिर उसके बाद फाइनली जाके मुझे एक बायर मिला जिसने मुझे बोला कि आई विल गिव यू एट 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, एंड विथ ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग इट वॉज गोइंग अप टू 14 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, तो मैंने बोला चल ठीक है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, बट लेट्स डू इट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। एंड ये सोच के मैंने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे सेलर ने कंफर्मेशन दे दिया था कि मैं 14 रुपीज़ स्क्वायर फीट में दे दूंगा करके विद ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज मेरा एक ऑलरेडी ट्रक आ रहा है करजत में, एंड करजत थोड़ा ही दूर है यहाँ से खोपोली से, तो मेरे को लगा था वो करजत जाएगा तो खोपोली से होके जाएगा तो मेरा भी माल आ जाएगा ईजिली। एंड फिर ये कंफर्मेशन होने के बाद आई वॉज लाइक अ बिट रिलैक्स, एंड मैंने सोचा कि लेट्स डू इट। बट फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा कि पहले मैं इससे एडवांस ले लेती हूँ, कहीं ये बीच में बैकआउट ना कर जाए। ओके, तो मैंने इससे एडवांस लिया 50% एट द रेट 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 50% मैंने इससे एडवांस लिया। एंड ये एडवांस लेने के बाद मैं जब भी वो सेलर को कॉल कर रही हूँ ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए कि अरे भाई मतलब मेरे को ऑर्डर कंफर्म करना है, मैंने उसको 2 कॉल्स किए, उसने दोनों कॉल्स नहीं उठाए, एंड मेरे को और मैं टेंशन में, क्योंकि मैं इससे एडवांस ले चुकी हूँ, उसको कंफर्मेशन दे चुकी हूँ कि कल नहीं तो परसों में आपका माल आ जाएगा करके, जो भी लॉन ग्रास का है। एंड ही वॉज लाइक नॉट आंसरिंग माई कॉल। एंड उसके बाद जो मेरे मैसेजेस थे मैंने उसको मैसेजेस भी किए थे, क्योंकि पहले हमारी व्हाट्सएप पे भी चैट हुई थी, तो मैंने व्हाट्सएप पे भी उसको मैसेज किया कि दिस कॉल इज रिगार्डिंग द कंफर्मेशन, मतलब ऑर्डर के लिए जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कल आपका ट्रक आने वाला है ना। ही वॉज लिटरली अनअवेलेबल, मतलब पता नहीं क्या हो गया, विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 minutes ही वॉज कम्प्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम हिज कॉल्स व्हाट्सएप सब जगह से। एंड आई वॉज सो पिस्ड ऑफ कि मतलब अभी करूँ तो करूँ क्या, मैंने एडवांस भी ले चुकी हूँ। बट येस, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस इन द सेकेंड पार्ट एंड आई विल कंटिन्यू, सो या फॉलो मी फॉर दिस जर्नी। थैंक यू।